प्रशंसा? हाँ, घर के करते हैं कि बाहर के? अगर किसी बच्चे की प्रशंसा उसके घर वाले करते हैं तो प्रशंसा के योग्य नहीं है वो। और हम कथाओं में कहते हैं किसी की बेटी विवाह के योग्य हो जाए और लड़का देखने जाओ तो लड़का से पहले उसके मित्रों का पता लगाओ, जिस लड़के को देखा है। अगर वो उसके मित्र ठेका पे ही बैठे रहते हैं तो निश्चित करके लड़का ठेका पर जाने वाला है। अगर उसके मित्र किताबों को ही पलटते रहते हैं तो निश्चित करके बच्चा पढ़ने वाला है। उसके मित्रों का पता लगाओ। आज राम की प्रशंसा की तो कहा गुरुदेव आप कहें तो मैं राम को राजा बना दूं। गुरु जी कहते हैं अरे राम को राजा बनाने की सोचना क्या है, बनाओ। तो कब बनाओ? आप कहो, आज्ञा करो। वशिष्ठ जी जानते थे कि राम राजा बनेंगे नहीं। अभी गुरु हो तो वशिष्ठ की तरह हो, डायरेक्ट कोई निर्णय न कर दे। कई बार हमारे पास माताएं आती हैं और कुछ ज्योतिषी कुछ ब्राह्मण कह देते हैं डायरेक्ट कि तेरा बच्चा इतने दिन जिंदा रहेगा। मुझे उन ब्राह्मणों पर गुस्सा आती है। किसी माँ से ये कह दो कि तेरा बेटा 5 साल बाद मर जाएगा, क्या लगता है उसकी माँ 5 साल चल जाएगी? वो तो रोज मरने लगेगी। एक हमारे बहुत करीब हैं पासू में, उनका बेटे से एक कोई ज्योतिषी आया और कह गया कि तुम्हारा बेटा 19 साल का होते ही मर जाएगा। मेरा जाना उनके पास हुआ तो वो रोने लगी। हमने कहा माताजी रोती क्यों हो? उन्होंने कहा गुरुजी बेटा 17 साल का हो गया, 2 साल का मेरा बेटा और है। एक ही बेटा था उनके पास। हमको थोड़ा अजीब लगा। किसने कहा कि तुम्हारा बेटा 2 साल बाद मर जाएगा? कहा एक पंडित जी आए थे, बोल गए थे कि वो 2 साल का बेटा 19 साल का मर जाएगा। हमने उन माँ से कहा माँ क्या आप हम पर हमारी भक्ति पर भरोसा करती हैं? क्या अपने राघवेंद्र को तुम भजनानंदी मानती हो? बोले कि जितना भरोसा हम आप पर करते हो उतना तो हम किसी पे भी नहीं करते। तो हमने कहा हम विश्वास के साथ कहते हैं कि तुम्हारा बेटा 19 साल की उम्र में नहीं जाएगा, भरोसा रखिए। आज वो है बेटा 26 साल का हो गया है, 26-27 साल का हो गया है और माँ प्रसन्न है। मैं इसीलिए कह रहा हूं रामचरितमानस सारे उत्तरों का उत्तर है। कभी भी कोई घटना घटित होने वाली हो डायरेक्ट मत बताओ कि तेरे साथ ये हो जाएगा। किसी के साथ कुछ घटना घटने वाली होगी, घटेगी और इग्नोर करो ना उसको। लेकिन डायरेक्ट लोग बोल देते हैं। वशिष्ठ ने सीधे सीधे नहीं बोला कि राम वनवास हो जाएगा। सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो युवराज। हे राजा, दिन क्या देखना राज तिलक का, जिस दिन राम राजा बन जाएं वही दिन अच्छा हो जाएगा। देखिए चालाकी, देखिए गुरु जी की। जिस दिन राम राजा बनेंगे, जिस दिन, कल तो कल, 14 वर्ष के बाद तो 14 वर्ष के बाद। अवधि समझ नहीं पाए और खुशी के मारे झूम उठे। सुमंत्र से कहा सुमंत्र मंत्री मेरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जाए। क्या कि होंगे राम जी राजा, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश भरवा दो, बधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश भरवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश भरवा दो, बंधवा दो बंधनवार। होंगे राम जी राजा, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश भरवा दो, बंधवा दो बंधनवार। होंगे राम जी राजा, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश भरवा दो, बंधवा दो बंधनवार।
से मुनीस कहियो मृदुबानी आनहु सकल सुतीरथ पानी। हर से मुनीस कहियो मृदुबानी आनहु सकल सुतीरथ पानी। सजे अवध मेरी ऐसे जैसे दुल्हन का श्रृंगार। सजे अवध मेरी ऐसे जैसे दुल्हन का श्रृंगार। स्वर्ण कलश भरवा दो बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश भरवा दो बंधवा दो बंधनवार। होंगे राम जी राजा सजवा दो द्वार द्वार। होंगे राम जी राजा सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश भरवा दो बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश भरवा दो बंधवा दो बंधनवार। मंगल गान करे नर नारी आज अवध की शोभा न्यारी। मंगल गान करे नर नारी आज अवध की शोभा न्यारी। मंगल गान करे नर नारी आज अवध की शोभा न्यारी। भांत भांत के लाओ तुम नव पुष्पों के हार। भांत भांत के लाओ सब नव पुष्पों के हार। स्वर्ण कलश भरवा दो बंधवा दो बंधनवार। ओ स्वर्ण कलश भरवा दो बंधवा दो बंधनवार। होंगे राम जी राजा सजवा दो द्वार द्वार। होंगे राम जी राजा सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश भरवा दो बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश भरवा दो बंधवा दो बंधनवार। बालक मोद मनाते सारे मोदक बाँट रहे घर बारे। बालक मोद मनाते सारे मोदक बाँट रहे घर बारे। बालक मोद मनाते सारे मोदक बाँटे रहे घर बारे। हर गली गली मार्ग में हर गली गली मार्ग में करवा दो इत्र फुआर। स्वर्ण कलश भरवा दो बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश भरवा दो बंधवा दो बंधनवार। होंगे राम जी राजा सजवा दो द्वार द्वार। होंगे राम जी राजा सजवा दो
बंधवा दो बंधवा, स्वर्ण कलश भरवा दो बंधवा दो बंधवा, स्वर्ण कलश भरवा दो बंधवा दो बंधवा। बोलो लखन श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखो हिंदू परंपरा में शुभ काम में बंधन बार बांधे जाते हैं। तुम्हारे यहाँ पर सत्यनारायण कथा होती है तो माता जी दरवाजे पर आम के पत्तों का बंधनवार बनता है और बंधनवार केवल 2 ही वृक्षों के पत्तों का बनता है, एक आम के पत्ते का, एक अशोक के पत्ते का। आपके यहाँ बबूल का या नीम का बनता हो तो अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ 2 का ही बनता है। आम का बंधनवार इसलिए बनता है कि पतझड़ के समय सारे वृक्ष नग्न हो जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन आम एक ऐसा वृक्ष है जिस पे पत्ते पहले आते हैं और पुराने वाले पत्ते बाद में गिरते हैं। आप देखना, आपके तो आम क्षेत्र में होते ही है, तो नया पत्ता पहले आएगा उसके बाद पुराना गिरेगा। अन्य वृक्षों के पत्ते पहले गिर जाते हैं तब नए आते हैं। आम इज्जत को ढकने का काम करता है, इसीलिए हम आम का बंधन बार बांधते हैं। अशोक का तो शाब्दिक अर्थ ही है जहां शोक नहीं हो उसका नाम अशोक है, जहां दुख दारिद्र खत्म हो जाए उसका नाम अशोक है। अशोक की महिमा शास्त्रों में बहुत गाई गई। कभी कभी आप में बहुत सारे लोग होंगे जिनका सुबह से मन दुखी होता है। कई लोग तो हमसे कहते हैं आज तो रोने का मन कर रहा है। सुबह ही सुबह जिसका मन दुखी हो और रोने का मन कर रहा हो तो है अशोक के 3 पत्ते कोमल वाले। चुपचाप खा लो, किसी को पता ना पड़े, पानी के साथ खा लो, नॉर्मल से होते हैं वो। तो उसका जो सुबह ही सुबह से मन दुखी हो रहा था वो सुखी होना प्रारंभ हो जाता है। शास्त्र सम्मत बात बोल रहे हैं आपसे हम, करना ना करना तुम्हारा काम है। और एक बात बता दें आपको, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं महाराज जी कमाई तो बहुत करते हैं, घर में पैसा नहीं रुक रहा है। कमाई तो बहुत कर रहे हैं, दिन रात बेटा कमा रहे हैं, पिताजी कमा रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं रुकता है। तो मैं आपको बता दूं पैसा न रुकने के कई कारण हैं। जिसका एक गेट इस गली पर है और जिसका दूसरा गेट दूसरी वाली गली पर है और सीध में है, एक ही सीध में, समझ लो। एक किसी का मकान होता है 2 गलियों पर, एक मकान का दरवाजा इस गली पे है और एक दरवाजा इस गली पर है, और दोनों गेट सीधी डायरेक्शन में है। उधर गली का खड़ा हुआ आदमी उस उधर गली के आदमी को देख सकता है। तो आप ये समझ जाइएगा कि उस घर में कितना ही कमाई करते रहो, धीरे धीरे पैसा चला जाएगा। कारण क्या है? वास्तु शास्त्र होता है एक हमारा। वास्तु शास्त्र कहता है कि इधर से कोई पॉजिटिविटी घुसी, लक्ष्मी घुसी, उधर दरवाजा अगर खुला हुआ है और सीध में ही है तो वो सीधा निकल जाता है। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे फिर उपाय क्या है? 3 दरवाजे भी अगर सामने सामने हैं, 3 दरवाजे जिसके मकान में, एक दरवाजा, दूसरा दरवाजा, फिर तीसरा दरवाजा, ये 3 गेट भी जिसके आमने सामने पड़ रहे हैं जिसके मकान में, उसका मकान भी खतरनाक है। फिर करें क्या? जिसके 3 दरवाजे बराबर में पड़ रहे हो तो पीछे वाले बीच वाले दरवाजे पर पर्दा डाल दो, पर्दा टांग दो लाल रंग की, और ज्यादातर उस पर्दे को प्रयोग करो, पर्दा पड़ी रहने दो, वास्तुशास्त्र कट जाएगा। 2 दरवाजे आमने सामने हैं तो बीच दरवाजे या तो एक को बंद कर दो या बीच में कुछ ऐसी पार्टीशन लगा दो जिससे आमने सामने दिखाई न दे। और चुपके से सुन लेना, कोई बताए ना किसी को भी। अशोक के पेड़ की जड़ की लकड़ी, अशोक के पेड़ की जड़ की लकड़ी, पवन भैया सुन लो स्पेशल। हाँ, अब आप कह रहे होंगे इनका ही नाम बार बार क्यों ले रहे हैं? वो कमरे में बताएंगे तुमको। अशोक के वृक्ष की लकड़ी, जड़ की लकड़ी, न कि तना की,
जमीन में से खोदो, जड़ निकलेगी। और उसकी जड़ की लकड़ी मुखिया अपने हाथ से एक बिलात काट के लाए, एक बिलात, अच्छा सा कोई दिन हो, एक बिलात काट लाए और काट करके सामान्य पानी से धोए, फिर उसको फिर गंगा जल से धोए, और गंगा जल से धोने के बाद लाल रंग का जो कपड़ा आता है उसमें लपेट करके और पूजा की अलमारी में रख दो। ऐसी जगह रखो जहां बाहर से आने वाले की नजर उस पर न पड़े, और जब भी आप आरती पूजा करेंगे तो उस लकड़ी की भी पूजा होती रहेगी। शास्त्र कहता है कि जिसके घर में ये चीज रखी होती है उसके घर में लक्ष्मी आती है और सुख समृद्धि भी आती है, क्योंकि अशोक के वृक्ष के नीचे मेरी माताजी रही हैं, और जिसके वृक्ष के नीचे मेरी माँ रह चुकी हो वहां तो लक्ष्मी वास ही कर जाएगी। अशोक का पौधा बहुत शुभ पौधा होता है।